आइडियल पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 का गणित सारणिक पढ़ रहे हैं और कल 4.4 का हमने कुछ एग्जाम्पल बेसिक और सवाल बताया था, तो उसमें से 3 तक हम बताए थे आपको। तो जो 5वां सवाल इसका है वो तो 4.3 का, वो आपका जो है क्या कहते हैं बहुविकल्पीय है, वो आप लगा ले जाएंगे। चौथा सवाल है हम बता दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम 4.5 स्टार्ट करेंगे। तो चौथा सवाल जो आपका है वो है क्या, वो ये है कर तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। मतलब एक सारणिक दी गई है और उसमें बोल रहा कि उसका जो तीसरा स्तंभ है उसका हम प्रयोग करके सहखंड का मान निकालेंगे, यानी तीसरे स्तंभ के सहखंड का प्रयोग करके जो है उस सारणिक का मान निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सारणिक बना लेते हैं कि सारणिक है क्या। सारणिक ये आपका है यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड, दूसरा है वाई जेड, फिर है जेड एक्स, फिर है आपका एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। किसका प्रयोग करके? तीसरे स्तंभ के सहखंड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर सहखंड निकालते। कल हम 2 चीज़ें बताए थे, एक सारणिक बताए थे, एक सहखंड बताए थे, याद होगा। एक उपसारणिक एक सहखंड। उपसारणिक को हम किससे व्यक्त करते हैं? यम से, और सहखंड को किससे हम व्यक्त कर रहे थे? ए से। तो याद होगा। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे तीसरे स्तंभ का प्रयोग करेंगे। तो तीसरा स्तंभ आपका कौन सा है? यही वाला आपका तीसरा स्तंभ है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। सवाल तो यही है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे A11 बराबर होगा क्या? -1, 11 12 13, यहाँ पे A13 रहेगा 1 + 3। अब ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन ख़त्म हो गया, बचा ये इतना 1 1 वाई जेड। अब सही दिखाई दे रहा। अब मल्टीप्लाई करना, देखो 3 1 4 हो जाएगा, -1 की घात 4 मतलब 1 हो जाएगा। जेड का 1 में किए तो जेड आया और 1 का वाई में किए तो वाई आया। आई बात समझ में? ये वैल्यू मिल गया। ऐसे अब हमारा 21 22 23 निकालेंगे। 23 क्यों? क्योंकि तीसरे स्तंभ में जो भी रहेगा उन्हीं का निकालेंगे हम। तो A23 -1 की घात 2 + 3, फिर A23 का मतलब ये वाला पूरा पंक्ति खत्म हो गया और ये वाला स्तंभ बचा 1 1 एक्स जेड, 1 1 एक्स जेड। यहाँ देखिए 3 2 5 -1 की घात 5 है तो -1 आएगा, और जेड का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस इस 1 का, जेड का 1 में करेंगे तो जेड और 1 का एक्स में करेंगे तो एक्स। आया समझ में? जेड का 1 में तो जेड, 1 का एक्स में एक्स। अब ये माइनस गुणा करेगा इसमें तो बन क्या जाएगा? ये जो माइनस है इस ए वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये माइनस इस जेड प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। इसी प्रकार से हम A33 निकालते हैं। A33 बराबर होगा -1 की घात 3 + 3, ये वाला। तो ये पूरा खत्म पंक्ति और ये पूरा खत्म पंक्ति आया कितना? 1 1 एक्स वाई। 3 3 6 और -1 की घात 6 का मतलब 1 हो जाएगा, और y का गुणा 1 में करेंगे तो y और 1 का गुणा x में करेंगे तो x। अब इस स्तंभ का सहखंड हमें प्राप्त हो गया। आई बात समझ में? अब इनका हम प्रयोग करते हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो डेल्टा बराबर लिखेंगे a, यहाँ 13 है तो यहाँ भी A13 लिखेंगे, इंटू कैपिटल A13 प्लस, अभी क्लास नहीं चलेगा, जाओ नीचे जाओ, अभी क्लास नहीं चलेगा, नीचे जाओ अभी।
देखिए यहाँ पे A23 है तो A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 है तो स्मॉल A33 कैपिटल A33। अब मान रख दीजिए यहाँ पे A13 का मान कितना है YZ और कैपिटल A13 का मान Z माइनस Y। A23 का मान ZX और कैपिटल A23 का मान X माइनस Z। A33 का मान XY और A कैपिटल 33 का जो मान होगा वो Y माइनस X। इनको सॉल्व करते हैं हम। YZ का गुणा कराएंगे तो YZ स्क्वायर, इसमें गुणा कराएंगे माइनस Y स्क्वायर Z प्लस इसका गुणा करेंगे तो ZX स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस Z स्क्वायर X। इसी प्रकार से इसमें गुणा करेंगे तो XY स्क्वायर और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस X स्क्वायर Y। देखिए क्या कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ कटने पिटने का लग रहा है कि हाँ यहाँ से कट जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो बस जस्ट यही अपना आंसर लिख सकते हो या फिर ये आंसर लिख सकते हो। आई बात समझ में। और अगर सरल करना चाहते हो तो इसमें से देखो कोई उभयनिष्ठ मिल जाए, कोई कॉमन मिल जाए जिससे और फैक्टर कर सको, तो अगर और फैक्टर करके नहीं कैलकुलेशन करके छोटा बना सकते हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 4.3 का जो था, 4.3 नहीं 4.4 का चौथा सवाल था जो हमें बताना था, हमने बता दिया है। और पांचवा बहुविकल्पी है, आप स्वयं लगाइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 4.5। इसमें आपको सहखंडज मिलेगा और व्युत्क्रम मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। क्या मिलेगा? आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम, ये दोनों पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आव्यूह के जो सहखंडज है वो क्या है, फिर हम सीखेंगे व्युत्क्रम। तो अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ये जो सहखंडज ये है और एक सहखंड होता है। अब भूलकर भी गलती मत करना कि सहखंडज ही सहखंड होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों में क्या होता है? बहुत अंतर। सहखंडज है तो दोनों एक ही चीज़, बस थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, बात समझ में। तो उसके वजह से सहखंडज अलग हो जाता है और सहखंड क्या होता है? अलग होता है। दोनों एक चीज़ नहीं, इसको समझिएगा। तो फिलहाल हम चलिए बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारा जो सहखंडज होता है उसको हम व्यक्त करते हैं एडजॉइंट ए। क्या किससे व्यक्त करते हैं? एडजॉइंट ए का परिवर्त। आई बात समझ में। सहखंडज को हम किससे व्यक्त करते हैं? एडजॉइंट ए का परिवर्त। ध्यान से समझिएगा जो बता रहे, फिर से समझिए। सहखंडज को व्यक्त करने का तरीका क्या होता है? एडजॉइंट का परिवर्त। अब एडजॉइंट का परिवर्त क्या होता है मैं बता दूं। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट मतलब एडजा, इसको हम पढ़ सकते हैं। एडजॉइंट का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो आपके सार्डिक रहेंगे वो A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33, ये होते हैं एडजॉइंट। आई बात समझ में। अब ये 11, 12,
13, ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हैं यही होता है। फिर से बता दें, सहखंडज मतलब एडजॉइंट का परिवर्त, और सिर्फ एडजॉइंट, सिर्फ इतना किसके बराबर होता है, इनके बराबर होता है। आई बात समझ में। और जैसे ही इसका आप परिवर्त टी लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा, और जो स्तंभ वो क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11 A12 A13, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A21 A22 A23, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A31 A32 A33। आई बात समझ में। फिर से बता दें, सहखंडज एडजॉइंट का परिवर्त होता है, एडजॉइंट बराबर होता है A11 A12 A13 ये, और जैसे इसका हम परिवर्त कर देते हैं तो ये जो पहला R1 है ये पहला कॉलम बन जाता है, और ये दूसरा जो R2 है ये दूसरा कॉलम बन जाता है, और तीसरा R3 ये तीसरा कॉलम आपका बन जाता है। आई बात समझ में। तो क्या ये बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, दिख रहा। अब ये इतना तो आपका आ गया, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब सवाल ये है कि ये जो A लिखा गया ये है क्या। हमने आपको पहले से बता दिया था कि A बराबर होता क्या है, A बराबर होता है IJ -1 की पावर I + J इंटू MIJ। आई बात समझ में, यही होता। अब MIJ क्या होता मैंने आपको बताया था। तो ये जो AIJ जो है ये सहखंड है, ठीक, और ये MIJ है क्या, उपसारणिक है। तो हमने आपको उपसारणिक भी निकालना बताया है और सहखंड भी निकालना बताया। आई बात समझ में। तो एक कुछ और नहीं है, सहखंड है, बस उसका हम परिवर्त कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता, सहखंडज बन जाता। तो अगर हम सहखंड का परिवर्त करें तो क्या हो जाएगा, वह सहखंडज हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। सहखंडज बराबर एडजॉइंट टी मतलब एडजॉइंट का परिवर्त, एडजॉइंट बराबर 11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। जैसे इसका हम परिवर्त करेंगे तो पहला R1 पहली कॉलम, दूसरा R1 दूसरा कॉलम, तीसरा R1 तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये आपका सहखंडज तैयार हो गया, जहाँ A आपके क्या है, सहखंड है, और AIJ बराबर क्या होता है, -1 की घात I + J इंटू MIJ, जहाँ ये सहखंडज है और MIJ उपसारणिक। उपसारणिक भी बताया गया कैसे निकलता और सहखंडज भी बताया गया कैसे निकलता। आई बात समझ में। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मेन फार्मूला यही है या मेन सिद्धांत यही है जो आपका सवाल हल करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम क्या होता, ये बोलेगा ना कि इसका, देखो दो चीज़ें आपने इसके पहले पढ़ा था कि सारणिक आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतर द्वारा इन्वर्स ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इन्वर्स ज्ञात कीजिए। क्या बताए थे हम, आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इन्वर्स ज्ञात कीजिए। वो प्रारंभिक संक्रिया थी, यहाँ पे इन्वर्स किसके द्वारा है, एडजॉइंट के द्वारा। आई बात समझ में। तो ए व्युत्क्रम क्या होगा, यहाँ पे एक तत्समक होता है जो कि ए इन्वर्स बराबर होता आपका क्या है, 1/mod में ए इंटू एडजॉइंट ए होता। आई बात समझ में। इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो यही आपका होता है 1/a एडजॉइंट ए। तो यहाँ से इनका प्रयोग करके हम एडजॉइंट निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, और मॉड ए तो निकालना आप जानते हो कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ जैसे ही दोनों की वैल्यू ला के रख के हल करेंगे, जो आएगा हमारा वहीं क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक बात आई, ये जो मॉड ए है क्या होता, जो आप सारणिक का मान नहीं निकालते हो
कैलकुलेशन करके वही मॉड ए होता और कुछ दूसरा नहीं। इसके दो कंडीशन है, पहला कि इसका व्युत्क्रम हमको प्राप्त होगा और दूसरा व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे हम पता कर सकते कि इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है और इसका व्युत्क्रम निकाला नहीं जा सकता? तो दोनों तरीका है। पहला तो ये, जब हमारा मॉड ए अगर 0 के बराबर नहीं है तो जान जाइए इनवर्स आप प्राप्त कर सकते हो। 0 ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या तुम खुद ही स्वयं आके यहीं पे बैठ जाओ, आई बात समझ में, तो मान के चलिएगा इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मॉड में ए बराबर ये जो है 0 के बराबर हो गया तो इसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। अगर 0 के बराबर नहीं है तो इनवर्स निकलेगा, 0 के बराबर है तो इनवर्स नहीं निकलेगा। सीधी सीधी बात है, 0 के बराबर नहीं है तो अस्तित्व है, इनवर्स का अस्तित्व है, और अगर 0 के बराबर है तो इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं है, वो वहाँ पे है ही नहीं है, चला गया अपने घर, मतलब कुछ नहीं हो सकता उसका। तो ये इसके बेसिक थे जो आपको मैंने समझाया है। सबसे पहले एडजॉइंट क्या होता है, फिर इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, फिर इनवर्स का फार्मूले पे ये जो मॉड है इसका कंडीशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। यही मेन मुद्दा है, यही समझ गए तो प्रश्नावली बेदम, कहानी खत्म यहीं पे। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कैसे क्या है। ठीक है, देखिए अब हम लोग उदाहरण समझने जा रहे हैं। पहला उदाहरण है कि आव्यूह ए का सहखंडज ज्ञात कीजिए। आव्यूह ए का सहखंडज ज्ञात कीजिए, वो है क्या देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ए बराबर दिया है 2, 1, 3, 4, इनका हमें सहखंडज ज्ञात करना है। और पता है सहखंडज क्या होता? सहखंडज क्या होता? एडजॉइंट ए का परिवर्त। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है A11। क्या निकालना है? A11। A11 बराबर क्या होगा? -1 की घात, ये 1 + 1 इंटू ये 2 के सामने जो तिर्यक में है उसको 4 लिख दो, तो टोटल आएगा 4। आगे बात समझ में? ऐसे A12 निकालिए तो होगा क्या? -1 की घात 1 + 2 इंटू 3 के तिरछे में कितना है? 1 लिख दीजिए। तो पता है घात 3 है तो माइनस होगा। A21 निकालिए तो -1 2 + 1, यहाँ जो लिखा गया ना इन्हीं को जोड़ के यहीं पे लिख दिया करो, इंटू 21 के सामने तिर्यक में कितना है? 3, तो पता लगा ये -3 होगा क्योंकि माइनस होगा। A22 निकालिए तो -1 2 + 2 इंटू इसके सामने 2, तो +2। देखिए 2 तरीका लगाने का, इतना तो करना ही करना आपको। फिर आप लिखेंगे ऐड जॉइंट ए। ऐड जॉइंट ए बराबर क्या होता है? A11, A12, A21, A22 मान रखिए। तो A11 का मान 4, A12 का मान -1, फिर A21 का मान -3, फिर A22 का मान 2। ये अभी ऐड जॉइंट निकला है, ठीक है। अब इसका परिवर्त निकाल दीजिए। तो इसका 4 -3 -1 2 का जो परिवर्त होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा। 4 -1 और ये -3, तो यही हमारा क्या हो गया? सहखंडज हो गया। आई बात समझ में? क्या हो गया? सहखंडज हो गया। फिर से समझिए, देखिए ए दिया गया है, A11 निकालने के लिए हमें -1 की घात
जो यहाँ पे 11 है ना, इसी को बीच में प्लस लगा के लिख देना इंटू। तिर्यक में देखिएगा 11 के सामने तिरछे में 4 लिख देना, तो ये हमको 4 मिल गया। फिर A12, तो यहाँ जो 12 है यही प्लस लगा के इनके बीच में -1 का घात कर दीजिए। देखिए 12 है, 1 2 के बीच में प्लस लगा, यहाँ पे रख दिया, इंटू 12 के जस्ट तिरछे में देखिए क्या है, 1 लिखिए, तो -1 हो गया। 21, तो यही 21 को हम प्लस लगा के लिख दिए 2 + 1 में, 21 को 2 + 1 में, और इसके तिरछे में 3 है, तो इतना हो गया। ऐसे इसका, फिर इसे एडजॉइंट ए के फार्मूले पे रख लेते हैं, फिर इसका हम परिवर्त निकाल लेते हैं। जो परिवर्त होगा वही इसका क्या होगा, सहखंडज होगा। आई बात समझ में भैया? कहीं पे दिक्कत है? हाँ, ये जो आप पूछ रहे हो यहाँ पे, ये हम कल वाले वीडियो में क्या है बताए थे, कल वाले लेक्चर में। इसका मतलब होता है AIJ = -1 की पावर I + j × MIJ, ये फार्मूला होता है। आई का मतलब होता है आप किस पंक्ति में चल रहे हो, तो आई के स्थान पे जो वाला पंक्ति होगा वो रखेंगे। पहला पंक्ति है तो पहला, दूसरा पंक्ति है तो दूसरा, और जे के स्थान पे रखोगे कौन सा स्तंभ चल रहा है। आई के स्थान पे जो पंक्ति चल रहेगा वो, और जे के स्थान पे जो स्तंभ चल रहा होगा वो लिखना। फिर यहाँ वही चीज़ यहाँ भी लिखना। और MIJ का मतलब होता है उपसारणिक, कल उपसारणिक निकालना आपको बताए थे। मतलब जो यहाँ पे ले रहे हो, यही तो 11 है आपका, A11, A12, A21, A22, यही तो है आपका। तो जो ले रहे हो इसी के तिरछे में देखो जो है वही यहाँ पे लाके क्या कर दो, रख दो। आई बात समझ में? तभी आप देखो जब 11 लिए थे तो 4 रखे थे, 12 लिए तो इसके तिरछे में 1 लिए, 1 लिए तो इसके तिरछे में 3 आया, 4 लिए तो इसके तिरछे में 2 आया। ये सिर्फ 2 × 2 के लिए है, 3 × 3 के लिए कुछ अलग हो जाता है थोड़ा सा। आगे बात समझ में? ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं। एक प्रश्न फिक्स है, यहाँ से आता जरूर एक प्रश्न। तो इसे हम मिटा के हम दूसरा उदाहरण समझते, दूसरा एग्जाम्पल समझते। क्या है, अब हम उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 क्या है, यदि A बराबर दिया है, दिखाई दे रहा सब क्या दिया है, 1 1 1, फिर है 3 4 3 4 3, फिर 3 3 4, तो सत्यापित कीजिए A × एडजा, A × एडजा बराबर माड में A × I और A इनवर्स। कितना आई बात समझ में? ये आपका उदाहरण नंबर 2। तो बताइए आप लोग, A नहीं निकाल पाएंगे, एडजा प्राप्त हो जाएगा, A × एडजा का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हाँ, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे आपके किताब में जो है वो सिर्फ इतना दिया गया है, एडजा A बस, और डायरेक्ट एडजा बराबर दे दिया है A11, A12, A13। जो डायरेक्ट दिया मैं उसकी बात बता रहा हूँ, परिवर्त कर A21, A22, A23, A31, A32, A33।
तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जी हमें एक बार परिवर्त निकालना बता रहे हैं, दिया गया है। बात वही है, क्योंकि देखिए अगर गुण उसका जान लोगे ना तो कभी भी घुमा के आगे पीछे कुछ भी आप लगा सकते हो। जब उसकी खासियतें नहीं जान पाओगे ना तो उतने तक सीमित हो जाओगे। ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है, ये पहले जैसा था वैसा था, ये परिवर्त करने के बाद आया। तो ये जो एडजा लिखा गया है वो कुछ और नहीं है, यही आपका एडजा है। मतलब यहाँ जो वैल्यू निकालेंगे उसका हम परिवर्त निकालेंगे। ये एडजा का मतलब यहाँ पे ये परिवर्त ही होता है। अब आई बात समझ में? लेकिन इसका परिवर्त नहीं, ये परिवर्त करके रख दिया गया है। इसका परिवर्त A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33। तो ये इसका जो हम परिवर्त जब लगाते हैं, इसका जब हम परिवर्त लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये बदल जाएगा। आई बात समझ में? तो इससे ये प्राप्त, इससे ये आया है, फिर इससे ये आया। तो आपकी किताब में ना ये इसको हाइड कर दिया गया, दिखाया नहीं गया। तो समझा दिए हैं एडजा कुछ और नहीं, यही है, इसी का परिवर्त है। आई बात समझ में? तो कहीं एडजा अगर लिखा गया तो समझ जाइए कि आपका परिवर्त किया हुआ क्या होगा, मान होगा। समझ में आ रहा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसे मिटा देते हैं हम। देखिए सबसे पहले ए का तो मान निकला है, एडजा निकालेंगे। तो एडजा बराबर होता क्या है, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33 का परिवर्त होता क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। ठीक है, यहीं पे लाके भैया आप वो साइलेंट कर दीजिए, अभी पूरा आवाज़ क्लियर करेगा, यहाँ पे कैप्चर करेगा। तो ये आई बात समझ में? तो यहाँ से वैल्यू, अब चलिए इस पर हम वर्क करते हैं। कुछ सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A11। तो A11 का मतलब होगा -1 की घात 1 + 1 इंटू। अब ये पूरा लाइन ये खत्म हो जाएगा और ये पूरा का पूरा ऊपर लाइन खत्म हो जाएगा। बचेगा 4, 3, 3, 4। 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। 4 चौक कितना होगा, 16 और 3 त्रिका 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा और ये तो प्लस हो जाएगा। A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2। अब 12 यहाँ पे है तो ये पूरा लाइन और ऊपर वाला लाइन पूरा खत्म। 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4। तो 4 कम 4, 1 3 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस, तो -1। A13 देख लीजिए, तो -1 की पावर 1 + 3। अब ये पूरा लाइन खत्म। 1, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 3। अब देखिए कितना होगा, 3 1 कम 3 और 1 चौके 4। 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 और ये प्लस, तो -1, क्योंकि 3 1 4 ना, तो माइनस ही रहेगा। आया समझ में? अब फिर आगे हम बढ़ते हैं। ऐसे हम A21 निकालेंगे। तो A21 -1 की घात 2 + 1, फिर यहाँ पे A21 ये वाला, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा टर्म खत्म, ये खत्म और ये पूरा खत्म।
तो 3 3 3 4, 3 3 3 4। तो देखो 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और ये माइनस। इसी प्रकार से A22 -1 की घात 2 + 2। अब A22 का मतलब ये, तो पूरा ये लाइन खत्म और पूरा बीच वाला लाइन खत्म, तो 1 1 3 4। तो देखो 4 1 कम 4 और 1 तिहाई 3, 4 में से 3 गया 1 और तो प्लस हो जाएगा। ऐसे A23 निकाल लीजिए। A23 मतलब ये पूरा लाइन खत्म और ये पूरा लाइन खत्म, 1 1 3 3। तो 3 1 कम 3 और 1 तिहाई 3, 3 में से 3 गया 0। A31 निकाल लीजिए। यहां पे तो ए पूरा लाइन खत्म और नीचे वाला पूरा लाइन खत्म, 3 4 3 3। तो 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12, तो 9 में से 12 जाएगा तो -3, और ये तो प्लस ही हो जाएगा अर्थात -3। A32 निकालिए, तो -1 की पावर 3 + 2। A32 का मतलब ये, तो ये बीच वाला लाइन पूरा खत्म और ये वाला पूरा लाइन 1 1, देखो बीच वाला पूरा खत्म और ये 1 1 3 3। तो 3 1 कम 3 और 1 तिहाई 3, 3 में से 3 गया, देखो 3 1 कम 3 और 1 तिहाई 3, 3 में से 3 गया 0। A33 निकालिए, 3 3। ये नीचे वाला पूरा लाइन खत्म, ये ऊपर वाला लाइन पूरा खत्म, 1 1 3 4, 1 1 3 4। तो ये तो प्लस होगा क्योंकि घात सम है, याद रखिएगा माइनस की घात सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस। 4 1 कम 4 और 1 तिहाई 3, 4 में से 3 गया 1। तो देखा आपने, ये वैल्यू आपको मिल चुका है। अब इसी ऐड जॉइंट में लाके रख दीजिए। तो जब ऐड जॉइंट में लाके रखेंगे तो होगा क्या, समझिएगा। ऐड जॉइंट 11 का मान कितना आया है 7, 12 का मान कितना आया -1, 13 का मान कितना आया -1, 21 का मान कितना आया -3। देखिए 22 का मान कितना आया 1, 24 का मान नहीं 23 का मान 0, 31 का मान -3। देखो यहाँ पे है 31 32 33 और 32 का मान 0, 33 का मान 1। ऐड जॉइंट ये आ गया। आई बात समझ में। अब फिर क्या है, देखो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा जाएगा। अब फिर यहीं पे हम अब ए का मान तो पता है, फिर अब यहाँ पे हम मॉड ए निकाल लेते हैं, सब वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, फिर मान सिर्फ रखना पड़ेगा। मॉड ए निकाल लेते हैं। अब मॉड ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में अगर ये 1 ले रहे हैं तो ये साइड और ये साइड पूरा खत्म, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 माइनस कितना होगा 9, माइनस यहाँ पे कितना है 3 3। अब ये बीच वाला लाइन खत्म, ऊपर वाला लाइन खत्म, 4 1 कम 4 और 3 1 कम 3, 4 - 3 प्लस 3। अब ये ऊपर वाला लाइन पूरा खत्म, ये साइड वाला खत्म, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, 3 - 4। अब मॉड ए बराबर कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। और देखो 4 में से 3 गया 1,
1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, और 4 में से 3 गया तो -1, और -1 + 3 में गुणा करेगा तो -3, तो 3 3 6, और 7 में से 6 गया कितना आया 1। अब यहाँ पे i दिया गया, i का भी मान हम लिख लेते हैं। i का मतलब होता है आइडेंटिटी तत्समक, मतलब एक इकाई आव्यूह। क्या होता है? एक इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह में जो होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x3 का है, तो इकाई आइडेंटिटी भी 3x3 का होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई बात समझ में? अब हम वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं इसको। LHS ले लेते हैं। a इंटू एडजॉइंट a, तो a का मान 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और एडजॉइंट a का जो मान है उसको भी ले लेते हैं 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसका। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, और फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो -3। 1 का गुणा हम -3 में करेंगे तो क्या होगा? -3। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? 3, और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना होगा? 0। फिर 1 का गुणा हम -3 में करेंगे तो -3, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो +3। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। 1 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 आएगा, और 3 का गुणा 1 -1 में करेंगे तो -3 आएगा। फिर 1 का गुणा हम -3 में करेंगे तो -3, 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा? +4, 3 का गुणा हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। फिर 1 का गुणा हम -3 में करेंगे तो -3, फिर 4 का 0 में करेंगे तो 0, और फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो +3। अभी थोड़ा एक लाइन और बचा, उसको भी लिखना। फिर 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4, 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो +3, और 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 1 का गुणा हम -3 में करेंगे तो -3, फिर हम 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। देखिए क्या बनता है। अब ये जो बना 3 3 6, 7 में से 6 गया 1, 4 3 7, 7 में से 7 गया 0, 4 3 7, 7 में से 7 गया 0, 3 से 3 कैंसिल 0, और 4 में से 3 गया तो 1, और 3 से 3 कैंसिल 0, फिर यहाँ 3 से 3 कैंसिल 0, फिर 3 से 3 कैंसिल 0, फिर -3 और 4 क्या हो गया आपका 1। ये इतना आया। आई बात समझ में? अब हम RHS ले लेते हैं। RHS में हमारा क्या है? mod a इंटू आई। mod a का मान कितना आया? 1, इंटू आई का मान क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे LHS बराबर हो गया किसके? RHS के। तो देखा पहला जो कथन था हमारा ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब अगर हम A इनवर्स निकालना आपको बता देंगे तो पूरा सवाल ही खत्म हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो चलिए ए इनवर्स निकालना है, यहाँ से ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका हम जो दूसरा है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ए इनवर्स बराबर होता क्या है। ए इनवर्स बराबर मैंने बताया था एडजॉइंट ए इंटू 1 में मॉड में ए, ये ए इनवर्स का फार्मूला होता। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ए की सब वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि अभी इसके पहले हम लोगों ने निकाला था और गलती से हमने क्या कर दिया, उसे मिटा दिया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। फिलहाल चलिए अब हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देखें कि जो मॉड ए है वो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब अस्तित्व तो इसका है, इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो मॉड ए बराबर क्या आएगा इनका 1 एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान आप देख ही रहे हो क्या आया, ये इतना आया है। तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये एडजॉइंट। और 1 मॉड ए, तो मॉड ए का मान 1, तो गुणे इंटू 1/1, मतलब जो आपका है यही रह जाएगा। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आया ए इनवर्स कैसे निकलता है? तो जिस प्रकार से बताया ऐसे ही आपका ए इनवर्स निकलेगा। चलिए हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। हमारा अगला उदाहरण क्या है, देखिए दिया गया कि यदि a बराबर इतना b बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए a b का इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स है। देखो मैं हिंट अब दूंगा, लगाओगे आप, ठीक है। अब हिंट के रूप में थोड़ा सा बता देना, क्योंकि बाकी तो समझ गए हो कैसे लगाना क्या लगाना, हिंट ही सिर्फ दूंगा और लगाइएगा आप, ठीक है। उदाहरण नंबर 3, a बराबर दिया है 2 1 3 -4, 2 1 3 -4, b बराबर दिया आपका 1 -1, फिर दिया -2 3, और सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स, फिर इसके बाद बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बताओ, इसको तो आप लोग हल ही कर सकते हो। क्या करना, पहले ए और बी का क्या करा देना, इंटू, ए और बी का करा देना मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर उनका इनवर्स ज्ञात कर लेना। LHS लीजिएगा, क्या लिखेंगे हम, LHS, LHS। LHS में क्या करेंगे, ए और बी के दोनों के मानों का हम क्या कराएंगे, गुणा कराने के बाद फिर इनका हम क्या कर देंगे, इनवर्स निकाल देंगे। फिर RHS लीजिएगा, RHS में क्या कीजिएगा, पहले बी इनवर्स निकालिएगा। कितना निकालिएगा, बी इनवर्स निकालिएगा, तब फिर क्या निकालिएगा, ए इनवर्स निकालिएगा, फिर दोनों का क्या करा दीजिएगा, इनटू। तो देखेंगे दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, और वही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। आई बात समझ में, कंफर्म हो जाएगा, लग जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा कि प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 2 1 3 2, 2 1 3 2 है, तो a स्क्वायर -4a प्लस i इक्वल टू 0। अब ये सवाल तो आप लोग बहुत पहले ही लगा चुके हो, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। आव्यूह में तो आप लोग पढ़े हो। यहाँ पे a का मान रख देना है 2 1 3 2, फिर a का मान रख देना है 2 1 3 2,
-4 लिखना है, फिर ए का मान रखना है 2 1 3 2 और आई आइडेंटिटी है, तो ये 2 क्रॉस 2 का है, तो हमें 2 क्रॉस 2 का मतलब 1 0 0 1 LHS ले लीजिएगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो कट पिट के सब 0 आ जाएगा, RHS वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बता नहीं रहे क्योंकि ये सब आप हल कर चुके हो पहले। तो आपका उदाहरण खत्म हो गया, प्रश्नावली आया है। तो प्रश्नावली में देखिए पहला प्रश्न है, करा प्रश्न नंबर 1 में कह रहा प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो हमने सहखंडज आपको बताया है, 1 और 2 में जो है आपको क्या ज्ञात करना है, सहखंडज ज्ञात करना, और सहखंडज निकालना हमने आपको बताया कि सहखंडज कैसे निकाले जाते हैं। तो सहखंडज का मतलब क्या हमने आपको बताया था ना, क्या एडजॉइंट ए निकालना है, वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये वैल्यू निकालना। तो चलिए हम कुछ हल करके देख लेते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली हल करते हैं 4.5 का। उसमें पहला सवाल है जो यहाँ लिखा गया है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 3 2 4, कह रहा का सहखंडज ज्ञात कीजिए। और सहखंडज बराबर क्या होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे फार्मूला, एडजॉइंट ए बराबर A11 A12 A21 A22। ये जो मान लिखे परिवर्त करने के बाद आया। तो चलिए पहले A11 निकालते हैं। A11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 इंटू 1 के सामने कितना है 4, तो टोटल हो गया 4। A12 निकाल लेते हैं, -1 की पावर 1 + 2 इंटू 2 के जस्ट तिरछे में कितना है 3। अब -1 की घात 3 मतलब -3 में गुणा करेगा तो -3। अब A आप 21 निकाल लीजिए, तो -1 की घात 2 + 1 21 आपका 3 है, तो 3 के सामने कितना 2, तो 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और घात माइनस वाले का 3 है तो माइनस में रहेगा तो -2 आ जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2 और 4 के सामने कितना है 1, तो यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा। अब बस उठा के वैल्यू रख दीजिए। A एडजॉइंट A में मान रखिए, A11 के स्थान पे कितना 4, A12 के स्थान पे कितना -3, A21 के स्थान पे कितना -2, A22 के स्थान पे कितना 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में। अब हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, वो भी सहखंडज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या यहाँ पे लिखा गया है, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। इसका भी आपसे सहखंडज ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इसका ज्ञात करना है, सहखंडज ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने एक सहखंडज ही ज्ञात किया था 3 × 3 का, तो वैसे इसको एकदम लगा सकते हो। इसके जस्ट जो बताए थे इसके पहले वाला सेम टू सेम है, आप सहखंडज ज्ञात कर सकते हो। और सहखंडज बराबर क्या, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है। एडजा ए बराबर A11 A12 A21 नहीं 13, 21 नहीं होगा 13 होगा, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो
तो आप तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि अभी मैंने 2 क्रॉस 2 का बताया, इसके पहले 3 क्रॉस 3 का बताया। जैसे मैंने 11, 12, 21, 22, 23 का निकाला, वैसे आप इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे ला कर रख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। प्रश्न नंबर 3 और 4 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजा बराबर एडजा ए इंटू ए बराबर मॉड ए इंटू आई है। देखिए कुछ है नहीं इसमें, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, और इस जैसा प्रश्न मैंने हल करवाया, बहुत आसानी से हल कर सकते हो, कुछ है नहीं इस प्रश्न में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इंटू एडजा ए बराबर एडजा इंटू ए बराबर मॉड में ए इंटू आई। ये दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें। अब क्या करना है, इसमें जो दिया गया इसमें तीसरा 3 और 4 दोनों एक ही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इसका जो है वो आपका है 2 - 4 3 - 6, और जो चौथा प्रश्न है आपका वो ये है कि 1 3 1, फिर आपका है -1 0 0 -1 0 0, 2 - 2 3, 2 - 2 3। देखिए ये दिया गया, इन्हीं की सहायता से आपको ये हल करना पड़ेगा। तो क्या करना है, यहाँ ए तो दिया गया, यहाँ पे ए का मान रखना है और एडजॉइंट निकाल के यहाँ रख देना। यहाँ पे ये ए बराबर ही दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे रखना और इसका एडजॉइंट निकाल के यहाँ रखना, दोनों का इनटू करा देना। फिर आप ये आरएचएस लीजिएगा, यहाँ एडजॉइंट ए का मान रखिएगा, ए का मान लगा दी, दोनों का इनटू कर दीजिएगा। फिर ये मान उठाइएगा, मॉड ए का मान रखिएगा, आई का मान रखिएगा, दोनों का इनटू करा दीजिएगा, तो देखेंगे तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में। और ये जब तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो आपका सिद्ध हो जाएगा। यही सवाल है। आगे जो कह रहा 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 से 11 में सिर्फ ए इनवर्स ज्ञात करना है, और हमने इसके पहले आपको ए इनवर्स निकालना बताया है। तो 5 से लेके 11 तक बड़े आराम से आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल।